गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12 मैथ साइंस डिपार्टमेंट का मैं लेसन 3.1 मैट्रिक्स का लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे ये इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स से दिया है, एक मैट्रिक्स से दिया है। ठीक है, अब इससे हमको क्या करना है, ए और बी और सी के हमको क्या करना है, मान का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लीजिए, चलते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 के। दैट इज द वन इक्वेशन। ठीक है, अब क्या दिया है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है हमारा 0। अब ये क्या हो गया, दैट इज सेकेंड वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देख लीजिए, अब करते क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब a माइनस बी बराबर -1 दिया है। ठीक है, अब हम इसको a बराबर कितना लिख सकते हैं, -1। अब इधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस b। अब इसको हम लिख सकते हैं या और a बराबर b -1, a बराबर b -1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, जो a की वैल्यू है इसको सेकेंड इक्वेशन में रख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, पुट वैल्यू a बराबर b -1। ठीक है, अब जो हमारा क्या दिया है, सेकेंड क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब जहां पे a है, देख लीजिए, जहां पे a है वहां पे हम क्या लिखेंगे, b -1 लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है, a की जगह हम b -1 लिख लेंगे, बराबर कितना हो गया, 0 क्यों हो गया, अरे सॉरी -b, ये b है, -b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2b -2 b इज इक्वल टू 0। अब ये 2b माइनस b घट जाएगा तो b -2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2, b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 हो गया। अब इस वैल्यू को हम किसी भी वन में रख लेते हैं या यहां पे रख लेते हैं। ठीक है, अब रख लेते हैं, यहां पे किसी भी इक्वेशन में रखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट वैल्यू b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ b की वैल्यू कितना है, 2a माइनस 2 हो गया भाई, इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2a इज इक्वल टू, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, हमने a और b का हमने आपको वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, a और b का वैल्यू निकाल दिया, अभी हमको c और d का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो अब यहां पे चलते हैं। ठीक, अब हम यहां पे निकालते हैं कितना, अब c का वैल्यू निकालते हैं, a की वैल्यू निकल गई, b की निकल गई और c की निकल गई। ठीक है, अब c के निकालना है तो हम लिखेंगे 2a प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, a का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये सब इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड में a इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, तो यहां लिखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट वैल्यू a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका इसमें रख लीजिए, 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू कितना हो गया 3, c इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। अब हमने क्या क्या मान निकाला, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, अब हमको d की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब यहां निकालते हैं 3d की वैल्यू। अब देख लीजिए यहाँ पे 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 हो गया। हमने इसका इससे क्या किया, इसका वैल्यू तुलना कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ c का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ये समीकरण नंबर 4 है मान लीजिए। अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू
पुट वैल्यू इक्वेशन 4 ठीक है, c इज इक्वल टू 3। अब कर लीजिए 3 इंटू 3 प्लस डी बराबर 13 के, यहां कितना हो गया d इज इक्वल टू 13 माइनस कितना हो गया 3 3 का 9, इस बाजू प्लस है उस बाजू जाएगा तो माइनस होगा, d इज इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हमारा a और b और c का मान क्या ज्ञात हो गया, a का मान हमारा यहां लिख लीजिए आंसर में, a बराबर हमारा कितना आ गया 1 आ गया, और b बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, और c बराबर कितना आ गया, c बराबर 3 आ गया, और d बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। दैट इज द आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार इस वैल्यू को आपको वापस समझाना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी सवाल है, आपको दिमाग से लगाना है, ठंडे दिमाग से, नहीं तो प्लस माइनस में आपकी सवालें गलत हो सकती है। 101% बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें हमने पहले अपना ए बी सी डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले मैंने दो ही इक्वेशन बनाया, इक्वेशन a माइनस बी इजकल टू -1, 2a माइनस बी इजकल टू हमने कितना लिया 0, यहाँ 0 है। अब इस दो इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल के a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, हमने a माइनस बी इजकल टू इतना है तो हम a इजकल टू इतना लिख सकते हैं, इसको a बराबर b माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां से, देख लीजिए हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख लेंगे। जब इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a माइनस बी बराबर 0, यहाँ पे जहां पे b है, इस a है, वहां पे इस वैल्यू को रख के हम b का मान ज्ञात करें। जब b का मान ज्ञात हो गया तो अभी हमको c का मान ज्ञात करना है, तो 2a प्लस c बराबर -1। ठीक है, सॉरी 2a प्लस c बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2a प्लस c बराबर 5। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू को यहाँ रख लेना, 2a प्लस c इजकल टू 5, c इजकल टू 5 माइनस 2 इजकल टू 3 आ गया। अब चलते हैं, हमको d का मान ज्ञात करना है, तो 3c प्लस d इजकल टू 13 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 13 कर लिए। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू को हम c और c का वैल्यू रख लेंगे, c इजकल टू 3 आया है तो 3 इंटू 3 प्लस d बराबर 13, d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 इजिकल माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा d इजिकल टू 4। दैट इज द आंसर, ए बी सी डी आपका आ गया, और इस सवाल का सॉल्यूशन हमने आपको समझा दिया। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपसे निवेदन है कि आप जो है इस अपने ग्रुप के बच्चों को पढ़ाइए, बताइए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और कमेंट दीजिए। अगला वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।